नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने मोबाइल से एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो देखिए मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। हम सर्च बार में टाइप करेंगे prs.jk.gov.in। तो देखिए मैं इस सर्च बार पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास कीपैड ओपन हो जाएगा। ये देखिए कीपैड ओपन हो चुका है। अगर आपके पास या आपने पहले से सर्च किया हुआ है तो देखिए यहाँ पे आ रहा है prs.jk.gov.in लॉगिन। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। नेक्स्ट टैब हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 डॉट्स। हम यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए हम इसको थोड़ा नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेस्कटॉप साइट। ये देखिए हम इस बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए डेस्कटॉप साइट ऑन हो चुकी है और हम सबसे टॉप में देख रहे हैं प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे टॉप में हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टैब हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉई लॉगिन। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टैब हमारे पास ओपन हो जाएगी। हमें थोड़ा ड्रैग डाउन करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन टू एम्प्लॉई अकाउंट। तो लॉगिन के लिए मैंने पहले से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है CPIS नंबर। देखिए यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना CPIS नंबर टाइप करेंगे, या अगर आपने पहले से टाइप करने की कोशिश की है तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे आ रहा है CPIS नंबर और साथ में जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है आपका पासवर्ड। तो हम इस पे ही क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद हमारा CPIS नंबर और पासवर्ड जो है ऑटो फिल हो चुका है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए ये देख रहे होंगे आप कैप्चा। हम इसको थोड़ा नीचे ड्रैग डाउन करते हैं और कैप्चा वाला बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप कर लेते हैं। ये देखिए कैप्चा बॉक्स हम इसके अंदर क्लिक करेंगे, हमारे पास कीपैड ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कैप्चा कोड टाइप कर लिया है। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद हम लॉगिन पे प्रेस कर देंगे। लॉगिन पे प्रेस करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगी। ये देखिए OTP आ चुकी है। हम इसको टाइप कर लेंगे OTP बॉक्स में। ये देखिए यहाँ पे OTP बॉक्स है, हम यहाँ पे इसको टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐसा इंटरफेस। देखिए फॉर्म नंबर, डिस्क्रिप्शन, नोटिफिकेशन, स्टार्ट डेट, सबमिशन डेट, एंड डेट। और आप यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, देखिए आपका CPIS नंबर। ये देखिए आप यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देख रहे होंगे चेंज पासवर्ड, साइन आउट, अपडेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ये देखिए अपडेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। आप इस पर क्लिक करके अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, CPIS नंबर है, DDO कोड है। आप ये सब कोई भी पर्टिकुलर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करके अपडेट पे प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना है तो सबसे पहले हम एडिट देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप देख रहे होंगे इंपोर्ट प्रीवियस ईयर्स डाटा। अगर आप पिछले साल का डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर दोबारा फिल करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट है और आगे है
ड्रैग डाउन आइकन, हम इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना डिपार्टमेंट देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा। कोई इलेक्शन डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है तो वो उसी डिपार्टमेंट को यहाँ से सिलेक्ट करेगा। उसके बाद देखिए आपका नाम है, आपकी डेजिग्नेशन है, ऑफिशियल एड्रेस है आपका, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बॉक्स के अंदर और अपना ऑफिशियल एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ रहा है इज़ डिप्यूटेड। अगर डिप्यूटेड है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में तो आप इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। उसके बाद देखिए पे स्केल है, हम अपना पे स्केल इस कॉलम में फिल करेंगे। ग्रास सैलरी फिल करेंगे। अपॉइंटमेंट डेट फिल करने के बाद देखिए फैमिली स्ट्रेंथ है, अगर हमारे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो 4 हम यहाँ पे फिल करेंगे। 5 हैं तो 5 फिल करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर मदर। फादर या मदर से अगर हमें प्रॉपर्टी विरासत में मिली है तो हम इस बॉक्स को टिक करेंगे, अगर नहीं मिली है तो नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, अगर हमें इन लॉज से ससुराल वालों से कोई प्रॉपर्टी मिली है तो हम इस वाले बॉक्स को भी टिक करेंगे, अगर नहीं मिली है तो नहीं टिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे, देखिए डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर वेयर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर। पिछले साल जिस ऑफिसर के पास हमने अपना प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट किया था उस ऑफिसर का यहाँ पे हम डेजिग्नेशन लिख देंगे। अगर किसी ने ZDO ऑफिस में अपना प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करवाया है तो वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर लिख देगा। इसी तरीके से यह सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ऐड न्यू प्रॉपर्टी। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जहां सबसे पहले है प्रॉपर्टी टाइप और आगे है ड्रॉप डाउन आइकन। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, हम उनमें से प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आ रही हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी, ये देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमें सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है, तो मैं मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद है प्रॉपर्टी सब टाइप, ये भी वैसे ही हम ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन कैश बैलेंस ज्वेलरी हाउस होल्ड, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है कैश इन हैंड, हमारे पास कितना पैसा है जो हमें पॉकेट मनी रखा हुआ है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स हैं, एक JNK बैंक में है, एक HDFC बैंक में है, एक SBI बैंक में है, एक पंजाब नेशनल बैंक में है। तो हम अप टू 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक हम अपने सभी अकाउंट्स में कितना बैलेंस है वो फाइंड आउट करेंगे और उस सारे बैलेंस को प्लस करके हम इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स शेयर्स। इसमें देखिए हमारे म्यूचुअल फंड्स की या शेयर्स की, अगर हमने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास तो उनकी हम टोटल वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट इन एनी बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक विकास पत्र एट्सेट्रा।
अगर हमने कोई एफडीआर करवा रखी है तो हम यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, देखिए टोटल वैल्यू ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट मेड। अगर हमने कोई और इन्वेस्टमेंट कहीं पे की हुई है, जैसे कि हमने कोई स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्लान खरीद रखा है, हम उसकी इंस्टॉलमेंट मंथली देते हैं, जैसे कि 1000 रुपया देते हैं, तो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे अप टू 31 दिसंबर 2022। इसमें सिर्फ टर्म इंश्योरेंस प्लान्स जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी जो हमारी एनपीएस की कंट्रीब्यूशन है अप टू दिसंबर एंडिंग 2022, वो भी हम अपनी एनपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे उसको भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और स्टॉक्स हमने किसी कंपनी से ख़रीदे हुए हैं, कोई पोस्टल सेविंग स्कीम्स हमारे पास हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर हमने कोई ख़रीद रखे हैं, तो हम उन सब की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस स्टोन्स हेल्ड। हमारे पास ज्वेलरी कितनी है, ऑर्नामेंट्स या प्रीशियस स्टोन्स जिसमें डायमंड्स वगैरह आ जाते हैं, उन सब की एट द टाइम ऑफ परचेज़, जब हमने वो परचेज़ की थी, उनकी कितनी वैल्यू थी, वो सारी की सारी वैल्यू हम इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ही वैल्यू फिल करेंगे, ना कि बाकी दूसरी चीज़ों की। तो हम अपने घर में देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कितनी हैं, उनकी टोटल वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज प्लस करके हम इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे। नीचे देखिए रिमार्क्स, एडिशनल डिटेल्स इफ़ एनी, एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर हमें, जैसे कि मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू फिल की है ऊपर वाले कॉलम में, तो हम यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कि हमने पीपीएफ में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, एनपीएस में हमारा इतना है, एफडी हमारी इतनी है, पोस्टल स्कीम्स में हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हमने इतने लिए हुए हैं, या स्टॉक्स किसी कंपनी के लिए हैं तो उनकी डिटेल्स, या कोई और डिटेल्स आप अगर देना चाहते हैं अपनी वैल्यू की, प्रॉपर्टी की, तो आप इस बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन करेक्टर लिमिट का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद देखिए हमारे पास सेव आ जाएगा। हम सेव पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद बैक, दोबारा से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद देखिए हम फिर ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लेंगे। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद दोबारा से हमें प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है। पहले हमने मूवेबल प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया था, देखिए अब हम व्हीकल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, हमने गाड़ी खरीद रखी है, तो हम व्हीकल को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए व्हीकल को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी सब टाइप आ गया। सब टाइप भी हमें सिलेक्ट करना होगा। सब टाइप में भी देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है व्हीकल्स, तो व्हीकल्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है टाइप ऑफ व्हीकल। सबसे पहले टाइप ऑफ व्हीकल, तो टाइप ऑफ व्हीकल में अगर फोर व्हीलर गाड़ी है हमारे पास, मान लीजिए कोई कार है, वैन है, ट्रक है, या कोई भी गाड़ी है, तो हम उसका टाइप यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमारे पास देखिए कोई कार है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार, इस वाले बॉक्स में कार। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल। डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल, तो जब भी आप कोई अपनी गाड़ी की डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स
प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम को सबमिट करते समय हमें आरसी अपने पास रखनी होगी, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल फिल करने में मदद मिल सकती है। तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे मोटर कार। अगर कोई कार हमारे पास है, मान लीजिए अल्टो है, उसका मॉडल है VXI, VDI, VD स्टैंडर्ड मॉडल, तो हम वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिल कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद देखिए हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेट एक्वायर्ड, जो कि हमारी सेल डेट होगी, जिस डेट पे हमने ये सेल की ली है वो डेट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए मीन्स एक्वायर्ड कि कौन से मीन्स से हमने ये गाड़ी एक्वायर की है, ख़रीदी है, कौन सा ज़रिया लगाया है, कौन सा वसीला लगाया है, सोर्स लगाया है। तो हम वो सोर्स यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर उसकी डिटेल फिल करेंगे। मान लीजिए हमने ये गाड़ी लेने के लिए PCL लोन लिया है, तो हम PCL लोन लिखेंगे। अगर कार लोन लिया है तो कार लोन यहाँ पे हम टाइप करेंगे। अगर हमारे पास सेविंग्स थी तो हम यहाँ पे सेविंग लिखेंगे, या और कोई मीन्स, मान लीजिए कोई सेविंग थी, कुछ आपने कार लोन लिया है, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मीन्स कि इसमें आपने वो लिखना है कि ये गाड़ी ख़रीदने के लिए आपने पैसा कहाँ से अरेंज किया है, उसकी डिटेल लिखनी है सिंपली आपने इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए अगला जो आ रहा है कास्ट ऑफ एक्वायरमेंट। तो इस गाड़ी की कीमत आप यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे है मोड ऑफ एक्विजिशन, कि एक्विजिशन का मोड क्या रहा, आपने इसको परचेज़ किया है, लीज एग्रीमेंट है, मींस कि आपने किसी सेकंड हैंड किसी पार्टी या किसी पर्सन से इसको ख़रीदा है, या आपको किसी ने गिफ्ट किया है, या इनहेरिटेड है, आपको विरासत में अपने माँ या बाप से मिली हुई है। तो हम वो मोड ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट है डेट ऑफ एक्विजिशन। ये लगभग डेट एक्वायर्ड और डेट ऑफ एक्विजिशन सेम भी हो सकती है, लेकिन मान लीजिए आपको सेल लेटर आज मिला, आज आपने सेल किया है और आपके नाम पे आरसी 10 दिन के बाद बनी है, वहाँ पे 10 दिन के बाद की डेट है, तो आप वो वाली डेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट एक्वायर्ड सेम भी हो सकती है। फ्रॉम होम एक्वायर्ड, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फ्रॉम होम एक्वायर्ड। किससे हमने ये गाड़ी ली है, अगर गिफ्टेड है तो हमें उसका यहाँ पे लिखना है। अगर हमने ये परचेज़ की है तो हम उस एजेंसी का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, डीलर का नाम फिल करेंगे। अगर एजेंसी कोई जमकाश बिकलीड्स है या और कोई एजेंसी है तो हम एजेंसी का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। अगर लीज़ एग्रीमेंट है, सेकंड हैंड ली है, तो उस पार्टी यानी कि पर्सन का नाम लेंगे। अगर इनहेरिटेड है तो हम डिटेल देंगे, फादर से ली है, मदर से ली है, किससे हमें ये विरासत में मिली है। तो इसके बाद देखिए अथॉरिटी रेफरेंस, जहाँ से भी आपने ली है तो आपके पास अथॉरिटी रेफरेंस होगा आरसी पे। आप यहाँ पे डिस्पैच नंबर या रेफरेंस नंबर जो है वो फिल कर देंगे। उसके बाद ओनर नेम और ओनर रिलेशन है। देखिए अगर आपको किसी ने गिफ्ट की है तो वो किसने गिफ्ट की है, ओनर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। या इनहेरिटेड है तो ओनर का रिलेशन लिखेंगे, फादर से मिली है, मदर से मिली है, इन लॉज से मिली है, किससे मिली है, तो वो यहाँ पे रिलेशन भी आप टाइप करेंगे। नेक्स्ट है रिमार्क्स एडिशनल डिटेल्स, और कोई आप ज़्यादा स्पष्ट करना चाहते हैं किसी इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर के बारे में, तो आप यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स वाले बॉक्स के अंदर फिल करके लास्ट में
सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप बैक पे प्रेस करेंगे। देखिए बैक पे प्रेस करने के बाद हम दोबारा से आ जाएंगे ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है, प्रॉपर्टी टाइप। तो देखिए हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी व्हीकल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आ चुका है प्रॉपर्टी सब टाइप। ये देखिए प्रॉपर्टी सब टाइप। हम यहाँ भी ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे और सब टाइप प्रॉपर्टी की सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए सब टाइप हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी में 3 हैं, बिल्डिंग, लैंड, एनी अदर। 3 सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल ये वाला सिलेक्ट करेंगे, पहला ऑप्शन। देखिए मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्टेट। जिस स्टेट में हमने ये बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल हमारे पास हमने ख़रीदी है या है, तो हम उस स्टेट का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद तहसील है, विलेज है, कंप्लीट एड्रेस हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सिटी पिन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास डबल स्टोरी बिल्डिंग है, जहाँ ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, इतने रूम्स हैं, दुकान है, मकान है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उसकी डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। कितने मरला पे है, कितने स्क्वायर फीट में है, वो वाली डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद डेट एक्वायर्ड, जिस डेट को हमने जी ख़रीदी है वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। अगर किसी को गिफ्ट में मिली है तो गिफ्ट डीड की डेट लिखेंगे। अगर हमें इनहेरिटेड है, विरासत में मिली है, तो इस केस में जब से आपके नाम पे इंतकाल हुआ है उस लैंड का, जहाँ पे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग आपके नाम पे दर्ज हुई है, तो वो वाली डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया मीन्स एक्वायर्ड। तो ये सेम है, आप यहाँ पे फिल करेंगे कि आपको इनहेरिटेड है या परचेज की है आपने। पैसे आपने यहाँ पे जो अरेंज किए हैं वो आपकी सेविंग्स थी, या आपने हाउस लोन लिया हुआ है, या किसी से बारो किया है। मान लीजिए आपने इस पे 3 लाख बारो किया है, अगर 10 लाख की है, 5 लाख आपके पास सेविंग थी, कुछ आपने 2 लाख हाउसिंग लोन लिया है, तो वो आप सारा यहाँ पे मीन्स एक्वायर्ड वाले बॉक्स में डिटेल उसकी फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पे आपकी कितनी कास्ट आई, या अगर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग आपने परचेज की है तो उसकी एट द टाइम ऑफ परचेज जो कास्ट थी वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे है मोड ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मोड सेम जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है व्हीकल के मामले में, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन, किस डेट को ये आपके नाम पे रिटर्न में दर्ज हुई है। अगर इनहेरिटेड है तो आपके नाम पे आपके मम्मी या पापा ने आपको कब ये रिटर्न में ट्रांसफ़र की है वो डेट आएगी। फ्रॉम होम एक्वायर्ड, किससे आपको ये मिली है, फादर से मिली है, मदर से मिली है, या किसी डीलर से आपने ख़रीदी है, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस दोगे। उसके बाद वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, अगर आपने इसको प्रॉपर परमिशन के साथ ख़रीदा है तो आप यस लिखोगे, वरना नो। अगर परमिशन के साथ ख़रीदा है तो आप रेफरेंस दोगे जिससे आपने परमिशन ली है, उसका डिस्पैच नंबर
यहाँ पे फिल करोगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास अगर हमने प्रॉपर परमिशन से ख़रीदी है तो आपके पास एक रजिस्ट्री होती है, उस रजिस्ट्री में सारी वैल्यू होती है। नहीं तो आप किसी आर्किटेक्ट से भी अपनी बिल्डिंग का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आपने अगर किसी सिटी में ख़रीदा है तो आप वहाँ पे इसका प्रेजेंट वैल्यू कंसर्न डिपार्टमेंट से या किसी कारपोरेशन से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे है देखिए एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई दुकानें हैं, तो आप वहाँ पे एनुअल इनकम कितनी मैनेज कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी दुकान है, 10 लाख रुपया आपका उस पर टोटली खर्चा आता है, तो 8 लाख की या 12 लाख की आपको सेल होती है, तो जो 2 लाख रुपया आपका प्रॉफिट में है तो आप वो यहाँ पे इनकम फिल कर दोगे। नेक्स्ट है ओनर नेम एंड ओनर रिलेशन, जिससे आपने ये बिल्डिंग खरीदी है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, और उसका नेम क्या है। लास्ट में आ गया रिमार्क्स, आपको एडिशनल डिटेल या रिमार्क्स देना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स में दे सकते हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद बैक पे प्रेस करेंगे और दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल हम फिल कर लेंगे। तो देखिए मैंने बैक पे प्रेस कर लिया है, हम बैक आ जाएंगे। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे दोबारा से हम क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए दोबारा से हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सब टाइप, अब बिल्डिंग वाला हमने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए इसके बाद हमारे पास है लैंड, लैंड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंड वाला सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। स्टेट, जिस स्टेट में आपकी लैंड है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, उसके बाद विलेज आ गया। देखिए कंप्लीट एड्रेस इस बॉक्स में फिल करना है। सिटी, पिन कोड उस सिटी का। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड की डिस्क्रिप्शन आपको देनी है कि मान लीजिए आपने 10 मरला का प्लाट जम्मू में बाहू प्लाजा के पास ख़रीदा है, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल दे देंगे। डेट एक्वायर्ड, मीन्स एक्वायर्ड सेम रहेगा। कास्ट ऑफ एक्वायरमेंट, इस ज़मीन की कास्ट, मान लीजिए अगर आपने बाहू के पास कोई ज़मीन खरीदी है तो आप उसकी कास्ट कैसे पता करेंगे, और कास्ट गवर्नमेंट आएगी या मार्केट में जो प्राइस चल रही है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस रहता है, तो आप कौन सी वाली फिल करेंगे। इसमें याद रहे आपको गवर्नमेंट रेट ही फिल करना है। अगर आपने बाहू के पास डिस्ट्रिक्ट जम्मू में कोई प्लाट ख़रीद रखा है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली स्टैंप एंड ड्यूटी रेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीसी जम्मू पे जाएंगे, और वहाँ से आपको लोकेशन वाइज इसलिए ईज़िली आसानी से अपनी लोकेशन में प्लाट की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही वैल्यू आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन है, ये पहले जैसे मैंने आपको बताया है वही मोड ऑफ एक्विजिशन आप यहाँ पे लिखोगे कि अगर आपको गिफ्टेड है या परचेज़ की है, लीज एग्रीमेंट है, इनहेरिटेड है, जो भी है वही मोड ऑफ एक्विजिशन आप यहाँ पे टाइप करोगे। उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन है, किस डेट को ये रिटर्न में आपके नाम पे एंटर हुई है, वो डेट। फ्रॉम होम एक्वायर्ड, जिससे ली है उस डीलर का नाम यहाँ पे आप फिल करोगे। अगर गिफ्टेड है या इनहेरिटेड है तो आपको उस पर्सन का यहाँ पे रेफरेंस देना है इस वाले बॉक्स में। उसके बाद है वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, तो देखिए परमिशन तो लेनी पड़ती है लीगली। अगर हमने परमिशन ली है तो उस रजिस्ट्री का आपको यहाँ पे रेफरेंस या डिस्पैच नंबर ब्रीफ डिटेल के साथ फिल करना है।
नेक्स्ट है अथॉरिटी रेफरेंस। रेफरेंस देना है अथॉरिटी का, जिससे आपको ये परमिशन मिली है इस वाले बॉक्स के अंदर। उसके बाद देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये वैल्यू कास्ट ऑफ एक्वायरमेंट की जो वैल्यू है वही आएगी। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर इस वाली प्रॉपर्टी से आपको इस लैंड से कोई इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ओनर नेम, ओनर रिलेशन, रिमार्क्स जो है ये आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद बैक वाला बटन पे प्रेस कर दोगे। देखिए बैक पे प्रेस कर दोगे तो आप दोबारा से यहाँ पे आ जाओगे, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैंने कोई भी रिकॉर्ड सेव नहीं किया है, तो इसलिए सेव नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर जो जो सेव करते जाएंगे वो आपको यहाँ पे शो होता जाएगा। तो देखिए हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ऐड न्यू प्रॉपर्टी को क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप, देखिए हमने मूवेबल और व्हीकल जो है कंप्लीट कर लिया है। हम इमूवेबल को कंप्लीट कर रहे हैं तो हम प्रॉपर्टी टाइप इमूवेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी सब टाइप आ रहा है, तो हम ये देखिए सब टाइप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। बिल्डिंग वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, लैंड वाला अब है एनी अदर। अगर और कोई प्रॉपर्टी किसी किस्म की आपके पास है जो हमने यहाँ पे नहीं फिल की है, तो आप एनी अदर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप कोई और प्रॉपर्टी है उसका भी डिटेल फिल कर सकते हैं। लेकिन हमने एक गाड़ी का यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो आप दोबारा से क्या करेंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पे है, हम यहाँ पे मूवेबल व्हीकल पे जाएंगे। व्हीकल पे जाने के बाद सब टाइप भी व्हीकल ही फिल करेंगे और उसके बाद दूसरी व्हीकल की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। इसी तरीके से अगर तीसरी व्हीकल है उसकी भी सेम इसी तरीके से इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और हमारे व्हीकल्स जो हैं वो वहाँ पे ऐड होती जाएंगी। तो इस तरीके से जो हमारी सारी फिल हो जाएगी। फिल होने के बाद लास्ट में हम फाइनल सबमिशन भी कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिशन करके उसके बाद हम एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए तो बड़े ध्यान से रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद लास्ट में फाइनल सबमिशन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए आपके पास। यहाँ पे आपने जो भी फिल किया होगा वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा और लास्ट में आपके पास एक फाइनल सबमिशन का इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे क्लिक करोगे और आपका प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम 2023 सक्सेसफुली ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। थैंक यू।